हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसका नाम है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या समांतर श्रेणी? यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है समांतर श्रेणी, इसे जानिए। देखिए, शब्द से इसको देखा जाए, समांतर का मतलब है समान अंतर, यानी वह श्रेणी जिसमें जो नंबर दिए रहे या जो भी आपको मिले उनके बीच जो अंतर हो समान हो, यानी उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं जिनके बीच का अंतर समान हो या कांस्टेंट होने के साथ समान हो। यानी दो नंबर है, उनके बीच फिर अगले दो नंबर, उनके बीच फिर अगले दो नंबर, उनके बीच अगर सबका अंतर समान हो तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी जैसे अगर मान लिया यह 2 ले लें या 4 ले लें या 6 ले लें या 8 ले लें। अब देखिए तो यह पहले दो नंबर में इस नंबर और इस नंबर, यानी अगले नंबर में से पिछले नंबर घटाइए तो 4 में से 2 गया, 2 मिला। फिर 6 में से 4 घटाइए, क्या मिला? 2 मिला। फिर 8 में से 6 घटाइए, 2 मिला। यानी इनके बीच का अंतर भी 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है और इनके बीच का अंतर भी 2 है। यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। देखिए सबका अंतर क्या है? समान है। यानी एक कांस्टेंट मिल रहा है और कांस्टेंट क्या है? सब में समान है। तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं जिनके बीच अंतर जो है, जो नंबर के बीच का अंतर एक कांस्टेंट हो और समान हो। तो इस तरह की श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। अब एक चीज, इसमें जो समांतर श्रेणी का यह जो है, यह पहला पद है। तो इसको जो पहला पद को हम यूज करते हैं, यानी क्या? फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद। प्रथम पद इसको हम लोग जो है ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस, यानी इनके बीच का अंतर क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। यानी कॉमन डिफरेंस क्या? यानी सार्वंतर। उसको जो है हम किसे नोट करते हैं? डी से नोट करते हैं। तो प्रथम पद को, उस श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको ए से हम डिनोट करते हैं। और जो इनके बीच का अंतर, जो भी अंतर होगा, पता है ना, समांतर श्रेणी तभी होगा जब उनके बीच का अंतर सब कांस्टेंट का है, सब समान होगा। तो वह जो कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो समांतर श्रेणी बताया, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं जिनके दो नंबर के बीच का अंतर, यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला पद माइनस पिछला पद का जो अंतर हो एक कांस्टेंट हो और सब क्या हो? सब समान हो। तो इस तरह की श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसका जो है चलते हैं, आपका n वां पद कैसे निकाला जाएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकाला जाएगा, इसे देखिए। और मैंने बताया है ना कि प्रथम पद को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं। तो चलते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए। देखिए कैसे निकाला जाए।
यानी टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद निकालना है। मान लिया लेट फर्स्ट टर्म यानी पहला पद वह मान लिया ए, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर उसे मान लिया डी। अब यहां देखिए तो प्रथम पद यहां लिख रहे हैं, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, उसको अगर T1 से डिनोट कर दें, प्रथम पद को T1 से डिनोट करते हैं तो प्रथम पद क्या है, देखिए ए है यहां पर इस रूप में। और अब दूसरा पद ये लिखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद को T2 से, तो कॉमन डिफरेंस है तो दूसरा पद में क्या करें, इस प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। पता है ना कि अगर कोई सीरीज ये है 1 3 5 7, देखिए इनके बीच का अंतर क्या है 3 - 1 2 है ना, ये देखिए, तो एक में से 2 जोड़िए तो 3 आएगा, फिर 3 में से 2 जोड़िए 5 आएगा, 5 में 2 जोड़िए 7 आएगा। यानी जो इनका सार्वांतर है डी, इस पद में जोड़ते जाइए तो यह मिला, इस पद में जोड़िए सार्वांतर तो यह मिला, इस पद में जोड़ते जाइए तो यह मिला। तो वही है सार्वांतर अगर डी है तो प्रथम पद में हम जोड़ रहे हैं तो यह द्वितीय पद प्राप्त हुआ, वह देखिए a प्लस डी, यह नहीं दूसरा पद है। अब फिर आपका तृतीय पद निकालें, तृतीय पद यानी इसको क्या जोड़ के T3 से, तो तृतीय पद तो a प्लस डी में फिर डी जोड़िए, a प्लस डी में फिर डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा a प्लस 2d आपका इस रूप में। यानी इसमें जो है हमने डी जोड़ा तो T3 आपका आ गया a प्लस 2d। और फिर चौथा पद अगर कहा जाए चतुर्थ पद, चतुर्थ पद क्या यानी T4 चौथा पद, तो चौथा पद में क्या करें, तीसरे ये जो निकाला है T3 निकाला है, इसमें क्या कीजिए फिर डी जोड़ दीजिए, जैसे बताया है ना, इसमें जोड़ा सर्वांतर 2 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़ा 7 आया। उसी तरीके से यानी जो इसके पहले वाला पद है उसमें सार्वांतर को जोड़ते जाइए तो अगला पद आपको प्राप्त हो रहा है। तो यह आपको यह पद मिला, इसमें चौथा पद निकालने के लिए फिर क्या करें डी जोड़ दीजिए, यानी क्या है a प्लस 2d और प्लस डी, तो क्या है a प्लस 3d आपका इस रूप में। तो यहां से आप देखिए प्रथम पद जो है आप मिला है T1 बराबर a, दूसरा पद है, अब यहां समझा रहे हैं आपको, दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा पद है यानी तीसरा पद क्या T3 क्या है a प्लस 2d, चौथा है a प्लस 3d। यानी एक चीज देखिए, जब दूसरा है तो a प्लस डी यानी 2 से कम है, तीसरा है तो a प्लस 2d यानी क्या 3 से कम है, चौथा है तो आपका क्या है a प्लस 3d यानी 4 से कम है, पांचवा अगर रहता तो क्या लिखते a प्लस 4d यानी फिफ्थ टर्म, यानी पंचम जो है अगर कहा जाए, पंचम जो है यानी पांचवा पद अगर बात करें, पांचवा पद अगर कहें T5 तो क्या होगा, जब चौथा है तो एक कम है 3 है, तो पांचवा है तो पांचवा से कम क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो जब इस तरीके से एंड सो ऑन अगर कहें यनवा पद, अगर यनवा पद कहें, यनवा पद बराबर यानी इसको Tn से डिनोट करें यनवा पद को, तो कैसे निकलेंगे,
जब दूसरा है एक कम a प्लस डी, तीसरा है तो एक कम a प्लस 2d, चौथा है तो देखिए एक कम a प्लस 3d, पांचवा है तो एक कम a प्लस 4d, तो यनवा है तो क्या होगा a प्लस और एक यन से क्या एक कम है ना, पांचवा है तो एक कम 4, तो यनवा है तो यन से कम क्या होगा n-1 होगा। तो यह क्या निकला n-1 इंटू डी आपका सूत्र है। तो क्या मिला देयरफॉर tn यानी nth टर्म क्या आया a प्लस n-1 इंटू डी आपका इस रूप में। यही आपका क्या है nवां पद आपका इस रूप में। और पहला आपका फार्मूला आपको मिला यानी nth टर्म किसी समांतर श्रेणी का क्या होगा, यह एक रिजल्ट निकाला, वह क्या है a प्लस n-n टू डी, जहां a जो है प्रथम पद है और d क्या है सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है, और n जो है nवां पद है आपका नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो आपका इस रूप में मिला इस ढंग से। और अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद अगर यल है तो कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है यानी यनवा पद अगर यल है, इफ लास्ट टर्म अगर मान लिया यल है तो देयरफॉर यल बराबर यानी tn यानी यनवा पद यानी अंतिम पद क्या है उसको यल है, यह से नोट कर रहे हैं, तो यल बराबर क्या आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका इस ढंग से यह आपका जो है nth टर्म है। तो यह कोई श्रेणी रहेगी समांतर श्रेणी, और अगर कहे उसका अंतिम पद बताइए तो यह फार्मूला वही है जो nth टर्म का है, nवां पद का है, a प्लस n-1 इंटू डी इस ढंग से। और यह जो फार्मूला है कोई समांतर श्रेणी है कहां से शुरुआत से चलते हैं तो यह फार्मूला है। अगर और दूसरा एक चीज बता दें नोट करके, अगर किसी समांतर श्रेणी का अंत से अगर यनवा पद लिखा जाए अंत से यानी तो यनियथ टर्म फ्रॉम द एंड, यनियथ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है वह बराबर है यल माइनस n-1 इंटू डी। तो अगर यह टर्म निकालना है अंत से तो यह आपका फार्मूला है यल माइनस n-1 इंटू डी। तो इसको भी दिमाग में रखकर चलना है। और अब आपको बताते हैं n पदों तक का सम निकालना हो समांतर श्रेणी में अगर सीरीज है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हुए निकालते हैं इसे जानिए। सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी यानी n पदों तक का जो है n पदों तक का योगफल कब, जब समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो n पदों तक का योगफल क्या होगा। यही फार्मूला की बात कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला होगा। तो आप जानते हैं कि प्रथम पद लेट फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, प्रथम पद आप ए बता चुके हैं, सार्वंतर
यानी क्या है, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का मतलब है कॉमन डिफरेंस, थोड़ा सा और दूर लिख दीजिए। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, वह क्या है, डी समांतर। और nवां पद या उसे जनरल टर्म भी कहते हैं, nवां पद को जनरल टर्म भी कहते हैं। तो nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, tn से। और सम जो है, अगर समांतर श्रेणी का n पदों तक का सम की बात करें तो सम जो है, सम अप टू n टर्म्स, उसको किससे डिनोट करते हैं, ESN से। सम को ESN से कहाँ तक, n पदों तक। और n आपका nवां पद लेना हो तो Tn से, और प्रथम पद A से, और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं। यानी इसी nth टर्म को जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म। तो nth टर्म यानी Tn और सम यानी n पदों तक का सम अगर निकालना हो, अगर सीरीज जो है समांतर श्रेणी है, तो कौन सा फार्मूला है, वह क्या है, यह निकाला गया है। ESN बराबर सम अप टू n टर्म्स, क्या है, n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ESN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह रिजल्ट, इसी से जो है, अगर सीरीज समांतर श्रेणी है और कहता है कि n पदों तक का योगफल क्या होगा, तो इस फार्मूले में n पदों तक का है, a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, रख कर जो है हम n पदों तक का योगफल निकालते हैं। और एक और जो है, यहीं से एक फार्मूला और निकलता है, वह क्या है, इसे देखिए। यह ESN बराबर यह n/2 है, इसे मिटा दे, इसे देखिए n/2 है, और इसे देखिए 2a प्लस n-d है। तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, और यह क्या है, प्लस n-1 इंटू डी आपका इस रूप में। तो 2a को हमने लिख दिया क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, या बराबर n/2, ये देखिए a है, प्लस थोड़ा इसको देखिए तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी क्या बताएं, अंतिम पद यानी यल, ये आपका nवां पद अगर अंतिम पद है तो इसे किससे डिनोट करते हैं, यल से। तो a प्लस n-2 इंटू डी अंतिम पद जो यल से डिनोट करते हैं, इसके बराबर होता है। तो यह आपका क्या हुआ, यल आपका इस रूप में। तो बताया है ना कि अंतिम पद बराबर यल से डिनोट करते हैं, और किसके बराबर, वही आपका nवां पद है, यानी a प्लस n-d के बराबर होता है। तो n/2 a प्लस l, यानी दूसरा रिजल्ट आपके पास ये आया इस ढंग से। ये देखिए, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद प्राप्त है, अंतिम पद प्राप्त है, तो n पदों का योगफल निकालने के लिए इस रिजल्ट का यूज करते हैं। अगर कहे अंतिम पद है, प्रथम पद है, और n यानी कोई पे 10वां पद, 20वां पद, इन 10 पदों तक का योगफल कहे, तो n के स्थान पर 10 रखेंगे, a आपको दिया रहेगा, l अंतिम पद भी आपको दिया रहेगा, और इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग n पदों तक का योगफल निकालते हैं। तो एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला। तो ये तमाम सारी चीजें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग nवां पद निकालते हैं, प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं, और आपके n पदों तक के योगफल को ESN से डिनोट करते हैं, और इस दो फार्मूले से हम लोग n पदों तक का योगफल निकालते हैं। अब चलिए क्वेश्चन जो है शुरुआत किया जाए, और देखिए कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा। नंबरिंग 1 से
जैसे ये लिख दें फाइंड द, देखिए हिंदी अंग्रेजी सब कुछ आपके दिमाग में बैठना है, कुछ अलग इसके लिए नहीं सोचना है कि यार हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे, मैथ में बहुत समस्या आपके साथ कुछ नहीं, ऐसी नहीं होने वाली है। तो मैं दोनों लिख भी रहा हूँ, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, और बोल आपको दोनों रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों, तो सब कुछ आसानी से दिमाग बैठेगा आपके। तो फाइंड द 17 टर्म ऑफ द सीरीज आपका क्या है 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यह कह रहा है कि इस श्रेणी का 17वां पद बताइए क्या होगा। तो क्या तरीका है, पहले जो सीरीज दी गई है लिख लीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन आपका सीरीज है 4, 6, 8, यह आपकी सीरीज है। अब देखिए तो सीरीज ये लिख कर नहीं आएगा कि समांतर श्रेणी है कि कौन सी श्रेणी है, आपको खुद पहचानना है। बताया है ना समांतर श्रेणी कब होगा, जब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म के बीच का अंतर समान होगा और एक कांस्टेंट होगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, इसका मतलब सीरीज क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद, हियर ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद क्या है 4 है, देख रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस यानी क्या बोलते हैं सार्वंतर, बता चुके हैं सार्वंतर। और यह आपका क्या है प्रथम पद, प्रथम पद। तो सार्वंतर यानी किसे डिनोट करते हैं, प्रथम पद को बताया ना ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। क्या होगा 6 - 4 और क्या होगा 2 आपका यह। तो प्रथम पद 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो कह रहा 17वां पद। तो पहले nth टर्म जानते हैं, यानी जनरल टर्म को ही nth टर्म कहते हैं। तो सिंस आप जानते हैं tn बराबर nth टर्म क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। अब कह रहा है 17वां पद बताइए, तो क्या करेंगे n के स्थान पर 17 रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या होगा t17, n के स्थान 17, a आपका क्या है 4 यहां लिख दीजिए, अब प्लस n के स्थान पर 17 - 1, और d कितना है 2 आपका इस रूप में। तो इसको और देखिए क्या माना रहा, सिंप्लाई कीजिए 4 + 17 में से 1 गया 16, 16 × 2 बराबर कितना हुआ 4, और 16 दूनी 32, ये आपका हो गया यहां पर। तो 16 दूनी 32, अब 32 × 4 = 36, यानी क्या आया 17वां पद क्या आया सीरीज का, वो क्या है 36 है। तो इस ढंग से जो है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा किया है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज में लिख रहा हूं क्या है -1/2, 1/2 और 3/2 और डैश डैश डैश। इसका जो है 10वां पद निकालना है, सीरीज आपके सामने है। तो चलिए उसी तरीके से यहां पर लिखेंगे क्या, गिवन द सीरीज, यानी सीरीज क्या है -1/2, 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। यह लिखकर नहीं आएगा कि कौन सी श्रेणी है, समांतर है, गुणोत्तर है, क्या है, यह आपको खुद पहचानना है। तो समांतर श्रेणी अगर है तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी यह माइनस यह, और इन दोनों के बीच का अंतर एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो देखते हैं यहां पर आप देखा जाए तो इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 1/2 और माइनस, ये देखिए ये माइनस है, माइनस तो रहता है, और माइनस क्या है 1/2, तो ये 1/2 + 1/2 एक हो गया भाई, आधा 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 एक। और फिर अगर इसको चेक किया जाए
तो 3/2 और ये क्या है -1/2, तो दो एलसीएम ले लीजिए, तो 3 - 1 2/2 बराबर देखिए 1 आ गया। यानी इनके बीच का अंतर भी 1 है, इनके बीच का अंतर भी 1 है, तो श्रेणी कैसे हुई? समांतर श्रेणी। तो जब तय हो गया कि यह जो सीरीज दी गई है वो समांतर श्रेणी है, तो आप यहां से पहला पद और क्या है उसे लिखिए, यानी हियर, यानी यहां पर फर्स्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म यानी a बराबर प्रथम पद कितना भैया -1/2 और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस d क्या है, यानी निकाल लीजिए 1/2 और -1/2, तो 1/2 + 1/2 बराबर 1। आपका d निकल गया 1, a निकल गया -1/2। तो जानते हैं ना वही फार्मूला, एन टर्म सिंस tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब रखिए 10वां पद कह रहा है तो n के स्थान पर 10 रखिए, तो देयरफॉर t10 बराबर a आपका प्रथम पद है, ये क्या है -1/2, ये देखिए, आप प्लस n के स्थान पर 10 रखिए, -1 और d क्या है d1 निकाले हैं आपका इस रूप में, तो क्या आया -1/2 और ये कितना है +9, और क्या हो जाएगा -1 और 9 दूनी 18/2, तो देयरफॉर t10 बराबर कितना आया 17/2, -1 + 18 17/2, यही 10वां पद है इस श्रेणी का। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है इसको मैं लिख देता हूं, फाइंड द कह रहा है nth टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है ऐसे लिख रहा है 2 4 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। 2 + 4 + 6 + 8 यह आपका एक श्रेणी दी गई है और कह रहा है इसका nवां पद बताइए। और एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा है और एक बार इस तरह से पूछा है, क्या मैं लिख देता हूं यहां पर इसी में, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। तो एक बार यह क्वेश्चन, एक बार यह क्वेश्चन, तो चलते हैं। तो पहले जो सीरीज दी गई है लिख लीजिए, गिवन द सीरीज, सीरीज क्या है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, यह आपकी सीरीज दी गई है। और देखिए तो यह साफ साफ दिख रहा है कि यह जो सीरीज है वो समांतर सीरीज है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज है। यहां देखिए कैसे, ये देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में जोड़ा 8, यानी सबके बीच 2 का अंतर है। यानी यहां देखिए 4 में से 2 घटाइए 2 मिला, 6 में से 4 घटाइए 2 मिला, 8 में से 6 घटाइए 2, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, सब निकालने के बाद क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है और सब में बराबर है और एक कांस्टेंट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के बीच का अंतर यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म के बीच का अंतर अगर समान है तो श्रेणी कौन सी होती है, समांतर श्रेणी। अब जानते हैं तो यहां पर क्या है, लिखिए हियर प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका क्या है इसे लिखिए, फर्स्ट टर्म आप यानी a से डिनोट करते हैं, a बराबर आपका 2 है। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे d से डिनोट करते हैं, जिसे सार्वंतर बोलते हैं, वह 4 - 2 यानी क्या आया 2 आपका यहां पर। तो प्रथम पद आपका a, सार्वंतर 2 और कह रहा nवां पद बताइए। तो आप जानते हैं ना, सिंस tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, तो
nवां पद पूछ रहा है तो रखिए, यानी a आपका क्या है यहां पर 2 और प्लस n कितना है, nवां पद तो पूछ ही रहा है n-1 और d क्या है 2 आपका यहां पर। तो देयरफॉर tn बराबर क्या है 2 प्लस n के तोड़िए तो 2n-2, तो 2 से 2 कटा तो tn बराबर कितना आया 2n आपका इस रूप में। ये देखिए तो nवां पद आपका क्या हुआ 2n आपका पहले का आंसर हुआ। और कह रहा है कि 10वां पद, दूसरा क्वेश्चन वही एक बार इस तरह पूछा फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। तो 10th टर्म ऑफ द सीरीज क्या करते हैं, पहला जो है भाई ए डी सब आप निकाल चुके हैं, nth टर्म आप जानते हैं, सिंस nth टर्म बराबर क्या होता है tn a प्लस n-1 टू डी। और यहीं से अगर कह रहा है कि 10वां पद बताइए तो मैंने क्या बताया है n के स्थान पर क्या रखिए 10 रख दीजिए। तो देयरफॉर t10 बराबर यह आपका हो गया a आपका 2 है, n यानी 10वां पद है 10-1 और d क्या है 2 आपका इस रूप में। तो तोड़िए तो 2 प्लस ये 10 माइनस 1 गया कितना 9, तो 9 इंटू 2 तो 2 प्लस 18 9 दूनी 18, तो देयरफॉर t10 बराबर कितना आया 20 आपका यही आप ये जो है आंसर है, यानी 10वां पद है इस सीरीज का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखिए क्या लिखा है, विच टर्म लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी क्या है, ऐसे देखिए 3 सही 1/2 और फिर है 1 सही 1/2 और फिर है -1/2 और एंड सो ऑन। दिया क्या विच टर्म, देखिए क्वेश्चन बदल रहा, विच टर्म ऑफ द एपी यानी एक सीरीज दिया है इज कितना आपका है, मैं यहां लिख रहा हूं इज -168 सही 1/2 -168 सही 1/2। ये कह रहा है वो कौन सा पद इस समांतर श्रेणी जो दी गई है वह -168 सही 1/2 है, यानी वह कौन सा पद होगा जो -1 सही 168 सही 1/2 होगा इस श्रेणी का, यानी समांतर श्रेणी का। तो देखा जाए कैसे इसको लगाया जाएगा। तो यहां देखिए तो पहले क्या क्या दिया है, गिवन जो सीरीज दी गई है अर्थमेटिक सीरीज लिख लीजिए 3 1/2 1 1/2 और -1/2 एंड सो ऑन। थोड़ा अगर हम लोग इसको और उस रूप में लिखें, इस भिन्न को और सिंप्लीफाई कर लिखें तो ऐसे करें, कैसे लिखते हैं 3 दूना 6 और 6 1 7, तो दैट इज क्या हुआ 7/2 और ये 2 1 एकम 2 2 1 3, ये हो गया क्या 3/2 और यह क्या है -1/2 एंड सो ऑन। तो खुद कह रहा है कि यह जो सीरीज है वो समांतर सीरीज है। आप निकालेंगे इनके बीच का अंतर, यानी यह माइनस यह देखिए 3/2 -7/2 और फिर इनके बीच का अंतर -1/2 और -3/2, यानी यह टर्म माइनस यह टर्म बराबर यह टर्म माइनस ये टर्म होगा। देखिए दिखाई देगा 3 -7 कितना हो -4/2, और यह देखिए -4/2 दोनों बराबर दिख रहा है। तो ये तो कह ही रहा है कि समांतर श्रेणी है। तो यह हमने इस रूप में लिख लिया। और फिर क्या है दिया, क्या है -168 से 1/2, यानी कौन सा दिया है, यानी जो यह कह रहा है कि या ना वह कौन सा पद होगा जो इस श्रेणी का जो यह -168 से 1/2 है, वह बताइए कौन सा पद है -168 से 1/2। यानी इसका मतलब यह है कि मुझे निकालना क्या है n निकालना है, यानी व्हिच टर्म,
यानी यन क्या है, यह निकालना है। तो यन बराबर वाट, ये आपका इसको हमको निकालना है। और कह रहा है कि वह पद है -168 से 1/2। तो यह मान लिया यनवा पद है, तो एन जो है, जो विच टर्म, मान लियो टर्म क्या है, यन है। तो यनवा पद है, दिया हुआ है कितना है, -168 से 1/2। तो दिया क्या है, गिवन, यहां पर फिर लिखेंगे गिवन, आल्सो गिवन, क्या दिया है, टीएन। टीएन बराबर आपका क्या है, -168 से 1/2। तो विच टर्म, मान लियो टर्म क्या है, एन है, और दिया है क्या है, कौन सा टर्म यह होगा, तो वह टर्म टीएन है। तो -168 से 1/2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, माने देखिए 2 × 16, ऐसे देखिए 2 × 12 = 13 यह है, और 2 × 1 = 2 1 3 आपका यहाँ पर, यानी कितना हुआ, 2 × 16 6, 2 × 12 1 3, और क्या हुआ, और यहाँ पर आपका है ऐसे देखिए 2 × 16 6, यहाँ फिर से देखिए, और 2 × 12 13, और 2 × 1 = 2 1 3 आपके हुआ। और इसमें क्या एक जोड़ दीजिए, यानी क्या हुआ, 336 और +1 कितना हुआ, -337/2। आप इस रूप में आप लिख रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आया, -337/2। यह आपका निकला है टीएन इस रूप में। यानी हम निकला क्या है, हमने -168 से 1/2 को हमने इस रूप में लिखा है। तो यह निकालना है, तो फार्मूला जानते हैं ना, एन टर्म यानी जनरल टर्म क्या होता है, सिंस, यहां पर लिख लीजिए हियर, ये भी देख लीजिए, ए जो है पहला पद क्या है, 7/2 है फर्स्ट टर्म, और डी यानी कॉमन डिफरेंस, ऐसे पूरा लिखना चाहें, हियर फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट टर्म, यानी ए बराबर है 7/2, और कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस डी क्या है, दोनों के बीच का अंतर 3/2 और -7/2। तो 3 - 7 ये देखिए /2 -4/2 और क्या है -2। तो कॉमन डिफरेंस डी जो निकला है क्या है, -2 आपके सूत्र में। तो हमको यह निकालना है, तो क्या लिखेंगे, सिंस Tn बराबर a + n - 1 × d। एक बार जानिए, एक तरीका जानिए, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पद जो है यह होगा, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो यह आपका Tn है, मैंने आपका दिया है, टर्म पूछ रहा है, वह n पूछ रहा है क्या है, और यह श्रेणी दी गई है, यहां से a मिल रहा है, यहां से d मिल रहा है, और फार्मूला जानते हैं Tn बराबर a + n - 1 × d। तो Tn आपका देखिए क्या दिया है, -337/2, और a आपका क्या है 7/2, n निकालना है n - 1, और d आपका क्या है -2 आपका यहां पर। और यहां से देखा जाए तो एक काम करते हैं, अगर हमको जो है इस 2 को हटाना है, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, तो क्या किया जाए, 2 से इसमें समय गुणा कर दें। आसानी से कैसे इसको हम लोग हल किया जाए ये देखना है। तो अगर 2 से गुणा करें इस पूरे दोनों साइड में, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या होगा, यहां लिखेंगे 2 से, लिख दिए 2 से गुणा करने पर, ये देखिए 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, इसे मैं लिख देता हूं ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 से गुणा करें, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो -337 ये हो गया, और ये 2 से गुणा करें कितना है 7 ये हो गया, और यहां देखिए 2 से गुणा होगा, तो ये देखिए 2 से 2 कट के 7 हो गया, और 2 से गुणा कितना -4, तो कितना ऐसे लिख दिया -4, और ये क्या हुआ n - 1, और फिर इसको सिंप्लाई करके क्या होगा, इसे देखिए, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे, तो दिस इम्प्लाई क्या होगा 4n - 1 इधर लाए, ऐसे देखिए इसको इधर लाए, और इसको इधर भेजिए, तो 7 प्लस क्या हुआ 337 आपका यहां पर। तो यहां जोड़िए, तो ये क्या होगा 37 में से 7 जोड़िएगा
तो 37 7 कितना हुआ 44। तो ये आपका कितना हुआ 344 आपका ये हो गया इस ढंग से। तो यह जो है आपने 7 337 बराबर 344 है, तो देयरफॉर n-1 बराबर क्या 344/4। तो अगर काटा जाए तो कितना हुआ 4 × 32 और 2 और 4 छक्के 24, यानी कितना आया 86 आया। ये देखिए 4 × 32 2 4 छक्के 24, तो क्या निकला n-1 बराबर कितना हुआ 86। तो 1 को इधर भेज दिए 1 + 86, तो n बराबर कितना आया 87। यानी कौन सा पद जो है यानी 87 यानी कितना 87वां पद जो है वो क्या है -168 से 1/2। तो यानी n का मान पूछ रहा है, आपने इस ढंग से निकाला है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा पद होगा और पद दिया रहे तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यह क्वेश्चन अलग तरीके का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, ये दूसरा मार्कर ले ले, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज क्या है 4 6 10 एंड सो ऑन। 4 6 10 एंड सो ऑन, लास्ट में दिया 86 फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए फाइंड 12वां पद बताइए इस सीरीज का अंत से, फ्रॉम द एंड। तो यहां देखिए अंत से पूछ रहा है, तो पहले जो है क्या क्या है उसे देख लीजिए। गिवन सीरीज क्या दी गई है इसे लिखिए। गिवन सीरीज आपकी है 4 6 10 एंड सो ऑन, और यह 86 दिया। तो क्या क्या दिया गया है इसे देखिए। यहां हियर पहला पद फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद क्या है, यानी ए है आपका, क्या है ए है 4, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और यह तो जानते हैं ना फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं प्रथम पद जो ए से दिखाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस किसको किससे दिखाते हैं डी से। तो क्या होगा यह टर्म माइनस यह टर्म, तो 4 6। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यह सीरीज जो है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि 6 में से 4 गया आपका क्या 2, 10 में 6 गया 4, तो यह सीरीज जो है समांतर श्रेणी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें चीजें जो है करेक्शन है। करेक्शन देखिए क्या है, अगर हम इस सीरीज को 4 की बजाय अगर यहां 2 कर दें, ये देखिए अब देखिए अंतर 2 4 6 6 4 10, अब आपकी सीरीज हुई। तो कहीं ना कहीं सीरीज उस समांतर श्रेणी नहीं थी। तो यहां पर अब इसको कर लीजिए क्या, यह आपका 2 है और यह जो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहां पर, यह आपका हो गया 2। तो अब देखिए तो 2 6 10, तो इनके बीच का अंतर सार्वंतर, तो 6 - 2। ये देखिए कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, कितना अंतर है 6 - 2, यानी क्या निकला आपका यहां पर, यह आपका 4 है। और ये भी देखिए डिफरेंस 10 - 6, फिर क्या रहा 4 आपका इसमें। तो क्या होगा इनके बीच का अंतर, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म समान होना चाहिए।
अगर समान है तो सीरीज क्या होगी, समांतर सीरीज होगी। तो यहां पर देखिए यह क्या है, यह 4 आपका आ रहा है, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो आपका प्रथम पद है, सर्वांतर है, और एक चीज देखिए अंतिम पद क्या दिया, 86 लास्ट पद, यानी दिया क्या है, लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद क्या आपका है यहां पर यल बराबर क्या है 86, यल बराबर 86 आपका है। तो अब क्या निकालना है, 12th पद कह रहा है, तो आपको फार्मूला क्या बताएं, nth टर्म फ्रॉम द एंड। आप बताएं ना कि वी नो दैट, या हम जानते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड कौन सा फार्मूला बताए हैं, बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला बताया ना, एल माइनस एन माइनस डी। यल कितना है यहां पर रखिए, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी क्या है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड बराबर एल माइनस एन माइनस इंटू डी है, मान रखिए। तो यल कितना है यहां पर 86, और n माइनस 1, यन यहां पर देखिए कह रहा है कि फाइंड द 12 टर्म, यानी यहां n भी दिया है, n क्या है 12 है आपका दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 12 भी है। तो यल यानी कितना 86 और n कितना है 12, तो 12 माइनस 1 और d कितना है यहां पर निकालें 4 आपका यहां पर, यानी इसमें हमको जो है प्रथम पद के मान रखने की जरूरत नहीं आई, अंतिम पद दिया है, नंबर पद कौन सा टर्म है n भी दिया है, कॉमन डिफरेंस d निकाल लिए हैं और इसका मान निकाल लीजिए। तो 86 माइनस 12 में 11, 11 चौक को यानी 11 गुणे 4, तो 86 माइनस कितना हुआ 44, 11 चौक को 44, तो बराबर कितना 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया कितना है 4, यानी क्या आंसर है 42। तो nth टर्म यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड दिया है, तो कह रहा 12th टर्म यानी 12वां पद फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो क्या करेंगे, n के स्थान पर हमने क्या रख दिया 12 रख दिया है, और यह आपका आंसर आया क्या है 42 आपको इस रूप में। आइए इक्का दुक्का क्वेश्चन और लगा लें, और देखिए क्या है, इसे देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से है, क्या है, इफ द थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यह 6 नंबर पर होगा, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 times, if the third term of an AP is 4 times of first term, और फिर क्या कर रहा है, एंड सिक्स टर्म इज 17, और कह रहा है फाइंड द सीरीज, वो सीरीज क्या होगी अगर उसका तीसरा पद समांतर श्रेणी का 4 गुना है पहले पद के, और छठा टर्म क्या है 17 है, तो सीरीज बताइए। तो कैसे इसको हम लोग लगाएंगे, मान लिया जो समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वह ए है, तो ऐसे लिख सकते माना प्रथम पद जो बराबर ए, यह मान लिया, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर मान लीजिए वह आपका क्या है बराबर डी मान लिया। तो आपका जो है क्या कंडीशन, तीसरा पद देख रहे हैं, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 times ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या है, थर्ड टर्म को अगर जैसे nth टर्म को tn से नोट करते हैं, तो थर्ड टर्म को t3 नोट कीजिए,
क्या कह रहा, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स किसके है, फर्स्ट टर्म के। अब फर्स्ट टर्म क्या आपका है, ए है, तो T3 बराबर ये 4 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग कुछ आगे इसको देखा जाए तो T3 है, यानी तीसरा पद क्या लिखते हैं कि a प्लस क्या होगा n-1, यानी n यहां पर क्या है 3, तो a प्लस 3-1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा भाई। Tn होता है a प्लस n-d, तो T3 है तो n के स्थान क्या होगा 3 होगा, और यह क्या है 4a आपका यहां पर। अब थोड़ा सा इसको ऐसे एक्साइट कीजिए तो यह आपका उधर ले जाइए, यह a प्लस ये क्या हो 2d बराबर कितना हुआ 4a, या इसको जो है a को उधर ले जाए तो ऐसे लिखिए 4a, इस a को उधर ले जाइए, माइनस ए d को उधर ले जाइए, -2d बराबर 0 हो गया। तो क्या आपका मिला यहां पर, यह यानी 4a माइनस से कितना हुआ 3a, और ये क्या है -2d बराबर 0, और एक समीकरण मिला a और d में इस रूप में। फिर एक कंडीशन और दिया है, कह रहा एंड 6 टर्म इज 17, अगेन यानी फिर दिया है प्रश्नानुसार, क्या दिया है कि अगेन यहां लिखिए फिर से क्या गिवन, क्या दिया है गिवन क्या है, छठा पद यानी क्या है T6 बराबर कितना है 17 आपके इसमें। तो T6 बराबर 17, तो T6 छठा पद है तो क्या लिखेंगे a प्लस n-1 यानी कितना है 6, 6-1 इंटू डी, डी आपका यहां है और बराबर क्या है 17 आपका यहां पर। तो इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस 5d, ये देखिए 6 में से 5 गया, 6 में से गया 5, 5d इक्वल टू 17, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यह आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 है, यह आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए a और d में 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए, और इन दोनों इक्वेशन से हम लोग a और d का मान निकाल सकते हैं। जब a और d का मान निकल जाएगा तो श्रेणी निकल जाएगी। तो यहां देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए a और d का मान निकालते हैं। तो चलते हैं, यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहां लिख रहा हूं, इनको सॉल्व करना है। और 1 क्या है 3a माइनस 2d बराबर 0। और फिर देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये भी लिख लीजिए, ये क्या है आपका a प्लस 5d बराबर 17 आपका है। तो यह आपका इक्वेशन नंबर आपका ये है 1 और ये आपका 2 है, ये आप लिखे इसमें। अब मुझे सॉल्व करना है, यानी a और d का मान निकालना है, तो दो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं। तो क्या कीजिए, यहां पर देखिए 3 है, यहाँ a है, तो अगर इसको बराबर करना चाहें तो क्या कीजिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं ऐसे, यह बराबर आपका हो गया क्या, तो दिस इम्प्लाई, इसको उतार लीजिए, ये आपका 3a माइनस 2d बराबर 0, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हुआ, ये आपका 3a और क्या हुआ 5 या 15 15d, और बराबर ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें 3a प्लस 15d और 17 या 51, यह आपका हुआ। और अब देखिए तो अब दोनों का चिन्ह एक है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो यह कट गया, तो -2d माइनस 15d कितना हुआ -17d, और यह क्या है -51, तो -17d इक्वल टू -51, देयरफॉर d बराबर क्या होगा -51 अपॉन -17, तो यहां से कटेगा d बराबर कितना है 17 51, आपका यहां माइनस से माइनस कट गया और 17 51, तो d बराबर 3 आ गया। d का मान जब निकल गया है तो a का मान निकालने के लिए इनमें से किसी में पुट कर दीजिए। तो अगर पुट करते हैं क्वेश्चन 2 में पुट कीजिए, देखिए यहां से, तो पुट यहां पर आप क्या है d बराबर 3,
इन इक्वेशन 2 दो में पुट कीजिए तो क्या होगा, देयरफॉर a प्लस ये 5 है और d क्या है 3 और बराबर क्या है 17 आपका यहां पर। तो a प्लस कितना हुआ 15 और बराबर 17, तो a बराबर कितना हुआ 17 माइनस 15, a बराबर कितना है 2 आपका यहां पर। तो आपका a 2 निकल गया और d क्या निकल गया 3। देयरफॉर अब सीरीज लिखना है तो क्या लिखते हैं, द सीरीज इज, ऐसे द सीरीज इज आपको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे आप, a 2 पाए हैं d 3 पाए हैं, तो देयरफॉर द सीरीज इज क्या लिखते हैं, a आपका क्या है 2, a प्लस d, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 ये हुआ। और फिर क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, तो 3 दूना 6, और यानी क्या करना है इसमें आप जो सार्वंतर हैं 3 जोड़ते जाइए। तो 2 में जोड़ा हमने क्या, सॉरी यहां देखिए 2 में 3 जोड़ा, ठीक तो है 2 है, इसमें सार्वंतर जोड़ा कितना है 3, तो 2 में 3 5, फिर 3 सार्वंतर जोड़िए कितना हुआ 8, फिर सार्वंतर जोड़िए 11, फिर जोड़िए 14, फिर जोड़िए 17, और यही आपकी श्रेणी है। और ये देखिए समांतर श्रेणी दिख रही है। सब में क्या करते हैं, अगर प्रथम पद और सार्वंतर पता है तो प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते जाइए, फिर जो अगला टर्म मिले फिर उसमें सार्वंतर जोड़िए, फिर अगला टर्म मिले फिर सार्वंतर जोड़ते जाइए, तो आपकी पूरी सीरीज जो है इस रूप में दिखती है। और यही सीरीज पूछ रहा है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए इक्का दुक्का क्वेश्चन और है, थोड़ा बता दें आपको वह क्या है, उसे देखिए। एक आपका जो है योगफल पर क्वेश्चन लगा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर पर डालिए, फाइंड द, कौन सा टर्म पूछा, सम ऑफ 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 एंड सो ऑन। कह रहा है कि 22 पदों तक का सम क्या होगा यह बताइए। सीरीज क्या दी है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14। तो चलते हैं, पहले जो सीरीज दी गई है उसे लिख लीजिए। गिवन सीरीज क्या है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 एंड सो ऑन। देखिए तो साफ साफ दिख रहा है ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। 5 सब में कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। तो पहले यहां लिख लीजिए, यहां पर क्या है प्रथम पद, हियर फर्स्ट टर्म आपका क्या है a बराबर कितना है 5 दिख रहा है, और कॉमन डिफरेंस यानी क्या है d बराबर कितना है सार्वंतर 8 माइनस 5 बराबर कितना है 3। आपका यहां पर कोई भी डिफरेंस निकालेंगे 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, यानी कॉमन डिफरेंस सब में बराबर है। तो समांतर श्रेणी पता है ना कि सबके बीच का अंतर बराबर होता है, और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ए डी निकल गया है आपका इस श्रेणी का, और सम ऑफ 20 टर्म यानी क्या है n बराबर क्या दिया है 20, और कह रहा है कि 22 पदों तक का सम क्या होगा ये बताइए। तो यानी कह रहा है कि यन यानी यस 22 यानी यस 22 बराबर क्या होगा ये बताइए। 22 पदों तक का योगफल क्या होगा ये बताइए। तो क्या है आप जानते हैं, सिंस यस एन बराबर क्या बताएं n बाई 2 बताया ना, और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आप जानते हैं। तो यहां n 22 पदों तक कह रहा है, तो n के स्थान 22 रख दीजिए। तो देयरफॉर क्या होगा यस 22 n 22 है 22 बटा 2, और 2a कितना है देखिए a आपका 5 है, और प्लस n कितना है 22 माइनस 1, और d कितना है 3 आपका यहां पर इस ढंग से। और इसको सिंप्लाई कीजिए 22 बटा 2 कितना हुआ 11, अब 5 दूनी ये क्या है 10, ये देखिए 5 दूना 10 हो गया। और ये देखिए ये आपका है 22 में से
1 गया यानी कितना 21 और गुणे 3 आपका ये हुआ। तो बराबर क्या आपका आ रहा है 11 और ये देखिए ये आपका 10 है और 21 तिया कितना होता है 21 तिया 63 होता है। तो यस 22 यहां लिख रहे हैं यस 22 बराबर आपका क्या है 11 और गुणे 63 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना 73 तो 73 तो यस 22 मल्टीप्लाई कीजिए 11 तिया 33 और 11 सते 77 और 3 कितना होगा 80 यानी 22 पदों तक का योगफल इस श्रेणी का क्या होगा 803 आपका इस रूप में। तो मल्टीप्लिकेशन इस ढंग से और आप जो है निकाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाले 803 इस रूप में। आइए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे बता दें फिर आगे फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। इफ 2k प्लस 3 लास्ट क्वेश्चन यानी क्या है इफ 2k प्लस 3 के कोई अननोन है 2k प्लस 3 3k प्लस 1 और 5k प्लस 3 2k प्लस 3 3k प्लस 1 और 5k प्लस 3 आर इन एपी कह रहा है एपी में है। तो पूछ क्या रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के यानी के का क्या मान होगा ये बताइए। तो बिल्कुल चलिए देखें कैसे के का मान निकाला जाएगा। तो यहां पर क्या है यह दिया है गिवन लिखेंगे क्या 2k प्लस 3 3k प्लस 1 5k प्लस 3 आर इन एपी यह एपी में दिया है। तो मैंने बताया है ना अगर सीरीज एपी में है तो इसका अंतर माइनस इसका अंतर वही होगा जो इसका अंतर माइनस इसका अंतर यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म बराबर अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। क्योंकि सीरीज क्या है एपी में तो क्या लिखेंगे देयरफॉर यह टर्म 3k प्लस 1 और ये क्या जगह माइनस 2k प्लस 3 ऐसे देखिए 3k प्लस 1 ऐसे लिखा अगला टर्म और माइनस पिछला टर्म 2k प्लस 3 ऐसे लिखा। तो यह टर्म माइनस यह टर्म बराबर क्या होगा यह टर्म माइनस यह टर्म बताया ना यह टर्म माइनस यह टर्म वही होगा जो यह टर्म माइनस यह टर्म होगा। तो इसका क्या लिखेंगे ऐसे लिखिए 5k प्लस 3 और माइनस क्या होगा 3k प्लस 1 आपका सूत्र में। तो थोड़ा ध्यान रखिए दिमाग एकदम खोल कर बैठिए कि कह रहा है कि यह जो दिया गया है यह जो पद दिए गए हैं वो एपी में है। एपी में है तो क्या होगा यह टर्म माइनस यह टर्म यानी उनके बीच का अंतर पता है ना बराबर होता है। तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म का अंतर जो आएगा इस टर्म का भी अंतर वही रहेगा यह माइनस यह यानी क्या होता है 2 4 6 यह अगर एपी में है तो 4 माइनस 2 ये भी 2 होता है 6 माइनस 4 ये भी 2 होता है। तो 2 बराबर 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ बराबर हुआ। तो यह माइनस यह जो निकलेगा वही आएगा जो यह माइनस यह आएगा। और यह इस तरीके से अब थोड़ा देखा जाए तो इसको तोड़िए तो 3k प्लस 1 तोड़िए माइनस 2k माइनस 3 और ये क्या है इसको तोड़िए 5k प्लस 3 इसको तोड़ेंगे तो क्या दोनों माइनस 3k और माइनस 1 आपका इस रूप में देख लीजिए आपका ऐसे लिखा है और इस ढंग से यहां पर। अब इसको ऐसे लिखा जाए तो 3k माइनस 2 कितना हुआ k और 1 माइनस 3 कितना हुआ माइनस 2 और यहां ये 5k माइनस 3k कितना हुआ 2k ये देखिए और 3 माइनस 1 कितना हुआ प्लस 2 आपका इस रूप में। तो यहां से अब हम लोग क्या करें k को उधर ले जाइए तो 2k और ये प्लस 2 है इस k को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस k हो जाएगा और ये क्या बचा माइनस 2 आपका यहां पर। तो क्या किया 2k प्लस 2k को उधर ले गए माइनस के और ये क्या है माइनस 2। तो आपका 2k प्लस के 2k माइनस के कितना है k और इस प्लस 2 को उधर भेजिए तो माइनस 2 और प्लस 2 जाएगा क्या माइनस 2 हो जाएगा। यानी ऐसे एक लाइन और आप चाहें तो समझ लीजिए
कि यह 2k माइनस के और ये क्या है +2 है और ये क्या है -2 है। तो अब के इस -2 को भेजिए तो -2 ये गया +2 और -2, तो k बराबर कितना आया -4। यही k का मान है और यही पूछ रहा है। तो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में, और अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।